won this. This war has been won. The leadership was killed, all gone. They have no Air Force left. They have no anti-aircraft equipment left, no radar left, no leaders left. क्या सच में जंग खत्म होने वाली है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का दावा सही है कि अमेरिका जीत गया है? और क्या अब ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच कोई बड़ी डील होने वाली है? इन सवालों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ट्रंप के हालिया बयान ने अचानक माहौल बदल दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जंग जीत ली है, ईरान कमजोर हो चुका है और अब दोनों देश डील की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या मामला सच में इतना सीधा है या इसके पीछे कहानी कुछ और है? सबसे पहले समझते हैं कि ट्रंप ने आखिर कहा क्या है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान की सैन्य ताकत काफी हद तक खत्म हो चुकी है। उनके मुताबिक ईरान की नेवी, एयरफोर्स और संचार व्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने यहां तक कहा है कि अमेरिका तेहरान के ऊपर खुलेआम उड़ान भर रहा है और ये ईरान कुछ नहीं कर पा रहा है। ये बयान बहुत बड़ा है क्योंकि इसका मतलब ये निकलता है कि अमेरिका खुद को पूरी तरह से मजबूत स्थिति में दिखा रहा है। लेकिन क्या जंग में जीत का फैसला इतनी आसानी से हो जाता है? असलियत ये है कि किसी भी बड़े संघर्ष में जीत और हार इतनी साफ नहीं होती है, खासकर जब बात मध्य पूर्व जैसे जटिल क्षेत्र की हो, जहां कई देश, गुट और हित जुड़े होते हैं। इसलिए ट्रंप का ये बयान एक राजनीतिक संदेश भी हो सकता है, जिसमें वो ये दिखाना चाहते हो कि अमेरिका बातचीत में मजबूत स्थिति में है। अब बात करते हैं उस डील की जिसका जिक्र ट्रंप ने किया। उन्होंने कहा कि ईरान अब समझौता करना चाहता है और परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण दावा है क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से दुनिया की चिंता का विषय रहा है। अगर सच में कोई ऐसी डील होती है जिसमें ईरान परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत हो जाता है तो ये वैश्विक स्तर पर बड़ा बदलाव होगा। लेकिन यहाँ भी एक सवाल जरूर उठता है, क्या ईरान इतनी आसानी से झुक जाएगा? इतिहास तो ये बताता है कि ईरान हमेशा अपने फैसलों में काफी सख्त रुख रखता है। उसने पहले भी कई बार अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना किया है, लेकिन पूरी तरह पीछू नहीं हटा है। इसलिए यह देखना जरूरी होगा कि यह डील वास्तव में किन शर्तों पर है। ट्रंप के बयान का एक और हिस्सा काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका एक बहुत बड़े बिजली संयंत्र को गिराने वाला था, लेकिन बातचीत की वजह से ऐसा नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि स्थिति अभी काफी तनावपूर्ण है और किसी भी समय हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। यानी एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ ताकत का प्रदर्शन भी जारी है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान ने उन्हें तेल और गैस से जुड़े एक कीमती तोहफा दिया है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ है। ये जगह दुनिया के लिए बेहद अहम है क्योंकि यहाँ से होकर बड़ी मात्रा में तेल गुजरता है। अगर इस रास्ते पर कोई समझौता होता है या तनाव कम होता है तो इसका असर पूरी दुनिया के तेल कीमतों पर पड़ सकता है। लेकिन ट्रंप के बयान में कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ईरान की पुरानी लीडरशिप खत्म हो गई है और नई टीम के साथ बातचीत हो रही है। इस तरह के दावे बहुत बड़े होते हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि होना जरूरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर बयानबाजी का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में जंग खत्म होने वाली है? इसका जवाब अभी साफ नहीं है। बातचीत की बात जरूर हो रही है जो एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन सिर्फ बयान के आधार पर यह मान लेना कि सब कुछ खत्म हो गया है जल्दबाजी होगी। जब तक दोनों देश आधिकारिक तौर पर किसी समझौते की घोषणा नहीं करते हैं तब तक स्थिति को अनिश्चित ही माना जाता है। यह भी समझना जरूरी है कि इस तरह के बयान सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहते हैं, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तेल की कीमतें, शेयर बाजार और कई देशों की अर्थव्यवस्था इन घटनाओं से प्रभावित होती है। भारत जैसे देशों के लिए भी ये अहम है क्योंकि हम तेल के लिए काफी हद तक बाहरी देशों पर निर्भर हैं। आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? फिलहाल ये खबर ज्यादा राजनीतिक और रणनीतिक है। इसका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर तुरंत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर सच में कोई डील होती है और तनाव कम होता है तो भविष्य में तेल की कीमतें स्थिर हो सकती हैं, जो एक अच्छी खबर है। अंत में बात यही है कि ट्रंप का बयान जरूर बड़ा है और सनसनीखेज है, लेकिन इसे पूरी सच्चाई मान लेना सही नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर बयान के पीछे एक रणनीति होती है, इसलिए जरूरी है कि हम आने वाले दिनों में
होने वाले असली फैसलों और आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखें। तो क्या ये जंग खत्म होने का संकेत हो सकता है या सिर्फ बातचीत की शुरुआत? यही सवाल अब पूरी दुनिया के सामने है और इसका जवाब अभी आना है। वहीं इस मामले में एक बड़ा डेवलपमेंट तब हुआ जब ईरान और अमेरिका की बीच चल रही जंग के बीच पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंगलवार को फोन पर बातचीत करी। इस बातचीत में मिडिल ईस्ट के हालात और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के तरीकों पर चर्चा हुई। इससे पहले पीएम मोदी ईरान के राष्ट्रपति, इजराइल के प्रधानमंत्री और सऊदी अरब, यूएई, ओमान और बहरीन जैसे कई देशों के नेताओं से भी बात कर चुके हैं। उन्होंने सभी से इलाके में शांति बनाए रखने और मिलकर समाधान निकालने की अपील की है। हालात ऐसे हैं कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग को करीब 25 दिन हो चुके हैं। सबसे बड़ी चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है, क्योंकि यह दुनिया के लिए बहुत जरूरी तेल का रास्ता है। यहाँ से जहाजों का आना जाना रुकने से पूरी दुनिया पर असर पड़ सकता है। पीएम मोदी का कहना है कि बातचीत के जरिए इस रास्ते को दोबारा खोलना बहुत जरूरी है, ताकि दुनिया में सामान्य हालत बहाल हो सके। ईरान ने इस रास्ते को काफी हद तक बंद कर दिया है और उसने साफ कहा है कि वो अपने विरोधी देशों से जुड़े जहाजों को यहां से तेल नहीं ले जाने देगा। इसका असर ये हुआ है कि एशिया से लेकर यूरोप तक तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। कई देशों में इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर भी दिखने को मिला है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि ट्रंप के साथ उनकी अच्छी और जरूरी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि जल्द से जल्द तनाव कम हो और शांति बहाल हो। उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित रखना पूरी दुनिया के हित में होगा। दोनों नेताओं ने यह भी तय किया है कि वे आगे भी संपर्क में रहेंगे और शांति बनाए रखने की कोशिश को आगे बढ़ाएंगे। खैर, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।